नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। हमारे पिछले वीडियो में हमने महाकाली की साधना के बारे में जाना था। आज मैं उसी के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ कि महाकाली की साधना के बाद हमें कौन कौन सी सिद्धियाँ हासिल हो जाती हैं, और उसके बाद मैं आपको महाकाली की साधना करने का पूरा तरीका बताऊँगा, वो भी विधि के सहित। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि महाकाली की साधना करना अत्यंत आसान है, परंतु उस साधना से मिलने वाली शक्तियाँ और सिद्धियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो जब भी आप महाकाली की साधना संपन्न करते हैं तो आपको ये सिद्धियाँ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि आप किसी के भी मन की बात फटाक से समझ जाते हैं। कोई इंसान यदि कुछ सोच रहा है तो आपको फ़ौरन वो समझ आ जाएगा, या आपके मन में अचानक से वो बात जाएगी जो सामने वाला सोच रहा होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धि ये मिलती है कि जैसा कि मैंने अपने पहले भी कई सारे वीडियो में बताया है कि जब भी हम महाकाली की साधना करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र काफ़ी एक्टिव होने लग जाता है, और जब मूलाधार चक्र एक्टिव होने लग जाता है तो हमारे अंदर बहुत तेज़ आकर्षण पैदा हो जाता है। तो जो भी साधक महाकाली की साधना करता है उसके अंदर बहुत तेज़ आकर्षण शक्ति पैदा होती है। तीसरी शक्ति, आप जो सोचोगे वो होने लग जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ज़बान में सरस्वती माँ विराज होने लग जाती है। आप जो बोलते हो वो होने लग जाता है, और इसी वजह से साधक को ये कहा जाता है कि आप जब भी महाकाली की सिद्धि करें तो उसके पश्चात आप अपने गुस्से पर ज़रूर कंट्रोल रखें, क्योंकि आप जो बोलोगे कहीं ना कहीं वो हो जाएगा। और अगर गुस्से में यदि आपने किसी के लिए बुरा कहा है तो वो भी हो जाता है। तो इसलिए साधक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी के लिए कुछ बुरा बोल के उसके बुरा कर दे, क्योंकि बुरा उसका हो तो जाएगा परंतु इसका पाप आपको ही लगेगा। इसलिए जब भी आप महाकाली की साधना करते हैं उसके पश्चात आप हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचिएगा, और आप जो चाहते हैं आप केवल वही सोचिएगा। साथ ही आप अपने घर के मारण दोष, कारण दोष और मारण मोहन जो चीज़ें होती हैं, जैसे यदि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है या आपके घर के इंसानों के साथ किसी ने कुछ कर दिया है, तो उन सारी चीज़ों का आप स्वयं ही समाधान कर सकते हैं। आप स्वयं ही उनका उतारा उतार सकते हैं, और कई सारी जो झाड़ फूक की चीज़ों के लिए जो इंसान बाहर जाता है, आप स्वयं ही उन चीज़ों को कर कर सारे उनके दोषों को दूर कर सकते हैं। पर ये सब आप केवल अपने घर के लोगों के लिए कर सकते हैं, बाहर के लोगों का ये नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी जब आप इस साधना को करते हैं तो आपके पितरों को काफ़ी आराम पहुंचता है। इस वजह से आपका जो पितृ दोष होता है वो भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है, और भी न जाने ऐसी कई प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां आपको सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती हैं। और अब मैं आपको इस साधना को करने का तरीका बताता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये पूर्णतः सात्विक साधना है। मतलब आपको इसमें किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें आपको बलि चढ़ाना है या बाकी जो तामसिक चीज़ों में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सब करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरीके से सात्विक साधना है। और यदि आप इसमें कोई भी तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा, ये फिर आपके पूरी जिम्मेदारी है कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जो मैंने बताया है वो पूरी तरीके से सात्विक साधना है, जिसमें महाकाली को आपको अपनी माँ मानकर साधना करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर पर एक ऐसे जगह का चुनाव कर लेना है जहाँ पर कोई ज़्यादा आता जाता ना हो, और बाहर का कोई इंसान तो आता ही ना हो, और आपकी साधना करते समय आपके घर का इंसान भी वहाँ ना आए। भले बाद में फिर आपकी साधना के बाद कोई वहाँ पे आ जाए, परंतु आपकी साधना के समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसे जगह का आपको चुनाव कर लेना है। फिर उसके पश्चात आपको वहाँ पर एक पीढ़ा लगाना है, बहुत ही साफ़ सुथरा पीढ़ा, और उसके ऊपर काले कलर का जो कपड़ा वो रखना है, और उसके ऊपर महाकाली की फ़ोटो, और महाकाली की फ़ोटो के सामने आपको शिवलिंग रखनी है छोटी सी, और शिवलिंग के थोड़ा नीचे तरफ आपको गणेश जी की छोटी सी फ़ोटो या फिर छोटी सी मूर्ति आपको रख लेनी है। बस इसके अलावा आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर हो सके तो बाज़ार से कोई भी एक महाकाली यंत्र जो 50 या 60 रुपए का हमें मिलता है आप ले आइएगा। और यदि वो ना भी मिल सके तो कोई बात नहीं, परंतु यदि जितनी सामग्री मैंने जो बताई है आप अगर वो ला सके तो ये सब आपकी साधना में काफ़ी मदद करेंगी। और उसके पश्चात जो श्रृंगार का सामान है, जो मैंने आपको बताया था कि 10 रुपये का एक श्रृंगार का सामान मिलता है, आप वो लाकर मतलब वहाँ पर उसके बगल में चढ़ा दीजिएगा, या पीढ़े के ऊपर ही आप रख सकते हैं। और उसके पश्चात बैठकर जो मैंने अपने पिछली वीडियो में जिस तरीके से बताया था कि आपको 21 माला करनी है, और 21 माला के पहले आपको एक माला गुरु की करनी है, फिर एक माला शिव जी की करनी है, और उसके पश्चात फिर 21 माला काली जी के किसी भी मंत्र की आपको कर लेनी है। और याद रखिएगा, जो मैंने आपको मंत्र बताए थे उनमें से किसी एक मंत्र को ही आपको चुनना है, और उसकी ही फिर 21 माला प्रत्येक दिन आपको करनी है। यकीन मानिएगा,
इस साधना को करने के पश्चात आपको कुछ इतने विलक्षण अनुभव होंगे जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। पर बिल्कुल याद रखिएगा एक बात कि आप कभी भी इन एक्सपीरियंस को किसी भी इंसान को मत बताइएगा। ये केवल आपके और आपके भगवान और आपकी माँ भगवती के बीच ही इस बात को रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस साधना में गुरु का बहुत महत्व है, इसलिए शिव जी को अपना गुरु मानकर या फिर अवधूत बाबा शिवानंद जी को भी आप अपना गुरु मानकर ये साधना को स्टार्ट करिएगा। और यदि आपके पहले से कोई गुरु हैं तो आप उनको गुरु मानकर इस साधना को शुरू कर सकते हैं, परंतु गुरु का साथ इसमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए गुरु को साथ अवश्य रखिएगा। और एक प्रार्थना जो आपको याद से करनी है, जो मैंने आपको बताया था कि हे माँ भगवती, मैं आपका बेटा हूँ और मुझे आपसे बहुत प्रेम है और इस साधना को करने के पीछे कारण सिर्फ मेरा वो प्रेम है और इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। बस ये चीज़ आपको ज़रूर बोलनी है और इसके पश्चात आपको अपनी साधना शुरू कर देना है। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।